नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ कलाम प्री रीड एग्ज़ाम 2.0 एसएसटी की आंसर की। हो सकता है किसी में डाउटफुल क्वेश्चन हो और उसका गलती से आंसर गलत बताने में आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। लेकिन मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही आंसर बताऊं। मानवीय स्वभाव है कि गलत आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी 100% सही आंसर बताने की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आपने आंसर की नहीं बताई है, डायरेक्ट पेपर डाल दिया है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैंने वो पेपर तुरंत डाला था उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, ताकि वो पेपर सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें। अब मैं आंसर की बता रही हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं जल्दी से आपको आंसर बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद दोनों में लिखा गया है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न, अगला देखिए 94, महाजनपदकालीन गणराज्यों से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पिप लिवन मल, डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में आय व्यय का ब्यौरा रखता था? तो राइट आंसर रहेगा समाहर्ता, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर बी ही राइट आंसर होगा, समाहर्ता, यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 96, चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उसके दरबार में तो था, लेकिन नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता हर्षवर्धन नहीं था? रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद का था, लेकिन हर्षचरित का कौन था? बाणभट्ट, जो कि इसका दरबारी कवि था, इसका दरबारी था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर जावा में स्थित नहीं है? बोरोबुदुर, मैनदूत, लारो जंगरंग या फिर बेयोन? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी बेयोन। बेयोन जावा में नहीं, ये कंबोडिया में स्थित है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के समान थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। संत रैदास रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। चोखा मेला महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संत रैदास रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। ये रामानुजाचार्य के नहीं थे, ये किसके थे? रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, डफरिन, कैनिंग या मेयो? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 101। और प्रश्न क्या है वो देखिए पहले, भारतीय पुनर्जागरण एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने मेरातुल अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित किया, ये गलत है, फारसी में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विलियम बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती के प्रयासों से नहीं, राजा राम मोहन के प्रयासों से हुआ था। और प्रार्थना सभा की स्थापना केशवचंद सेन ने की, यानी कि 2, 3, 4 ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, केवल यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, केवल ए। अगला प्रश्न देखिए 102, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, आरपी दत्त, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अगला क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 12 फरवरी 1923 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव
भारत भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 फरवरी नहीं था, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 6 अप्रैल को नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा गया था और 8 अगस्त को भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 और 4, यानी सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104। एक तरफ प्राचीन सभ्यता है और एक तरफ झीलें हैं। बालाथल उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और चंद्रावती सिरोही में है। लेकिन जो पंचमत्ता है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहाँ पर है, राजसमंद में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन क्या था, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 5वां 105। निम्नलिखित में से किस शासक को भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, बी, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने कौन से स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था? तो कहाँ पर किया था, बिथोड़ा में किया था। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीकर में संपन्न जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 में हुआ, के समय सीकर का शासक कौन था? तो राइट आंसर रहेगा डी, हुकम सिंह। अगला प्रश्न है 108वां। राजस्थान के एकीकरण के समय संयुक्त व्रत राजस्थान अस्तित्व में कब आया? यानी कि संयुक्त व्रत राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, डेट और सन दोनों बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, 15 मई 1949 को। ओके, अगला प्रश्न है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। 110 देखिए ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जालोर में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जालोर। परंपरागत चतुर्वर्ण व्यवस्था में श्रमिकों को 5वें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया? संत दादू ने, जसनाथ जी ने, कबीर जी ने या पीपा ने? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, संत पीपा जी ने 5वें वर्ण के रूप में इनको सम्मिलित किया है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो कक्षा 9 की बुक उठाकर देख लीजिए, उसमें स्पष्ट आंसर संत पीपा दिया गया है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर यानी जो फूंक कर बजाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अलगोजा। अगला प्रश्न है 113। कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है? तो मेमन सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 114। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आंसर होगा संसदीय संप्रभुता। सी यहाँ पर सही आंसर है। 115। अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? समानता के अधिकार है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद में, लेकिन उसमें से भी पूछा गया है अवसर की समानता। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? राइट आंसर होगा 5 मार्च 2007। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को लगता है कि 2005 तो वो गलत है, यहाँ पर राइट आंसर 2007 ही होगा। मैं 100% इस क्वेश्चन पर श्योर हूँ। अगला प्रश्न है 117। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और देश की रक्षा करें। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्योंकि बी प्रस्तावना में वर्णित है। अगला प्रश्न है 118। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 119। संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखिए 2022 में होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन में मत मूल्यों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया जाएगा? तो राइट आंसर है 1971। 2026 तक होने वाले चुनावों में 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है? संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होना आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 7। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई थी सर्वप्रथम? तो राइट आंसर रहेगा बी, 6ठी। 123। 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित कर इसे राज्य में कब लागू किया? तो राइट आंसर रहेगा 23 अप्रैल 1994।
डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 124, निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित कथनों में से असत्य बताना है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षक पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 166 फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो इसलिए कंफ्यूज हो गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति ध्रुवों पर अधिकतम होती है। और डी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति ध्रुवों पर अधिकतम नहीं होती है। अगला प्रश्न है, चिनूक हवा कौन से पर्वत के सहारे चलती है? तो राइट आंसर होगा ए, रॉकी पर्वत। निम्न में से कौन सी एक चक्रवातों की विशेषता नहीं है? चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता जाता है। चक्रवातों में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। चक्रवातों में हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा कि केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता नहीं है बल्कि क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 127। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मैं जो आंसर बता रही हूँ वो भी सटीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर 6ठी से 10वीं तक की जो बुक्स होती है उन्हीं के क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके इन 60 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपको खुद आइडिया लगे कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और आपको इन 20 दिनों में कितनी और करनी है। ओके, देखिए 127, कोपिन द्वारा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु हेतु संकेत प्रयुक्त किया गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। 128, कौन सा असत्य कथन है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.0 से 7.5 तक होता है। संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष की स्थापना नवंबर 2012 में दोहा सम्मेलन में हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ये असत्य कथन है, ये 2012 में नहीं जबकि 2010 में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है 129, मीरी, मिश्मी, अबोर व ढाबला पहाड़ियाँ किसके भाग हैं? महान हिमालय की, लघु हिमालय के, उप हिमालय के या ट्रांस हिमालय के? तो राइट आंसर उप हिमालय होगा। ये क्वेश्चन 9th कक्षा से आया है, यानी कि लिया गया है। अगला प्रश्न है 130, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी तूफानों से वर्षा कौन सी ऋतु में पाई जाती है? प्राप्त होती है लिखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी तूफानों से वर्षा कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बी, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है 131, कौन सा वृक्ष ज्वारी वनों का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ए, राइजोफोरा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलुरु, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम और डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य है? बी, हिमाचल प्रदेश। बिजोलिया से भैंसोरगढ़ के बीच का पठारी भाग कहलाता है ऊपरमाल। सी सही उत्तर होगा। 135, एक तरफ नदियाँ दी गई है, एक तरफ उनकी सहायक नदी है, तो इनको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बनास कोठारी की है, बिल्कुल है। काली सिंध पार्वती की नहीं है। लूणी गुहिया है और माही सोम है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा आहर नदी के अतिरिक्त जल को फतेह सागर तक पहुँचाने हेतु निर्मित नहर है, तो कौन सी नहर थी? वो थी चिकलवास की नहर। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 137, राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? केशोरायपाटन, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर या ब्यावर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भोपाल सागर में। अगला प्रश्न है 138, सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले बताने हैं क्रमशः। तो सर्वाधिक है कोटा का और न्यूनतम है
जालोर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 139 भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 140 में एक तरफ बैंक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थापना दी गई है, तो वो देखिए क्या है, इनकी स्थापना कब हुई है? एक तरफ बैंक है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, एक निर्यात आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण जो बैंक है वो 1985 में स्थापित हुआ है। निर्यात आयात 1982, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये हुआ है 1948 और विकास बैंक 1964। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 141, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कथन है, उसके बाद कूट देखेंगे हम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, नहीं आरबीआई है। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, ये तो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल है, ये गलत है। यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 2 व 3। अगला प्रश्न है 142, विनियोग तत्व होता है, किसमें होता है? जीवन बीमा में होता है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कौन सा? 143, निम्न में से कौन सा शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया है? तो राइट आंसर होगा शिक्षा दर्शन, बी। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक विधि किस पर आधारित है? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? आपने कर ही लिया होगा। नवीन संकल्पनाओं की खोज पर, भ्रमण द्वारा शिक्षण पर, दल शिक्षण पर या खेल द्वारा शिक्षण पर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा नवीन संकल्पनाओं की खोज पर। अगला प्रश्न है 145, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन के संबंध में क्या अनुशंसा की गई है? सामाजिक अध्ययन के केंद्र को समतावाद की तरफ से उपयोगितावाद की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बजाय स्थानीय परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र विषय का नाम बदलकर लोक प्रशासन कर देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र से ली जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए अनुशंसा की गई है, एक ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन के संबंध में क्या अनुशंसा की गई है? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बजाय स्थानीय परिप्रेक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप आपके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एक यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि की परिभाषाएं दी गई है, सामने उनके परिभाषा देने वाले बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो बी है सब प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य, बेलार्ड ने नहीं कहा है, ये कहा है स्टीवेंसन ने। किसने कहा है? स्टीवेंसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। अगला प्रश्न है कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 148, पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत है लचीलेपन का, मनोवैज्ञानिकता का, क्रिया केंद्रित का, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 149, देखिए 149 में क्या है? एक तरफ सिद्धांत प्रतिमान दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रतिपादक दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामाजिक पृच्छा प्रतिमान दिया गया था बेंजामिन बॉक्स के द्वारा, यानी सॉरी बेंजामिन कॉक्स के द्वारा। एक का हो जाएगा 2। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन भी कहते हैं, सकमैन भी कहते हैं। शिक्षण का चिंतन स्तर ये दिया गया था हंट के द्वारा और प्रयोजनवाद दिया गया था चार्ल्स के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, यानी कि 1 का 2 तो एक ही ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी चिकित्सात्मक शिक्षण। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक ही क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा है, बाकी मेरे द्वारा बताए गए सारे आंसर सही है। फिर भी आंसर की आती है तब चेक कर लीजिए।
आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कितने सही हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।